हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, मैं आज कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करूंगा और कल्पेबल होमिसाइड क्या है, इसकी क्या इलस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर हो जाता है, कब सेक्शन 302 में फॉल हो जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद इलस्ट्रेशन। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is liking by such act to cause death commit the offense of culpable homicide. My dear, जैसा कि आपने डेफिनेशन देखा आईपीसी का, आईपीसी सेक्शन का डेफिनेशन आपने देखा, कल्पेबल होमिसाइड में 3 ग्राउंड होते हैं। ये पूरा टोटली डिपेंड होता है आपके मेंस रिया पे। आपका मेंस रिया कैसा है, गिल्टी माइंड कितना है। जितना पीक पॉइंट पे आपका गिल्टी माइंड होता है उतना ज़्यादा मेंस रिया होता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपका मेंस रिया ये है कि किसी भी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग एनी एल्यूजन पॉइंट, एनी डिफरेंट पॉइंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस डेफिनेशन कल्पेबल होमिसाइड हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपका इंटेंशन है, आप ऐसा कोई इंटेंशन रखते हुए काम कर रहे हो जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और विद द इंटेंशन कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या आप ऐसा कुछ बॉडीली इंजरी करने वाले हो जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या फिर उसके बाद दैट ही इज लाइकिंग बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट दैट ऑफेंस, या ऐसा कोई ग्रीवियस हर्ट कर देते हो जिससे कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, दैट इज फॉल इन द Section 299 culpable homicide. Culpable homicide has a 3 ground, mens rea, mind, guilty mind. We'll be saying that. I'm just talking about 3 grounds. What is that? पहला देखिए, पहला क्या है कि कोई डूइंग ऐसा एक्ट करिए इंटेंशन के साथ जिससे कॉजिंग डेथ हो जाए, यानी कोई ऐसा कार्य करिए। पहला ग्राउंड है माय डियर, पहला पैरा है ये। कोई ऐसा आप कार्य करें इंटेंशन के साथ, ऐसा बैड इंटेंशन हो, मोलाफाइड हो कि आपका क्या हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए या कॉजिंग डेथ हो जाए। दूसरा ग्राउंड क्या होगा? दूसरा ग्राउंड यह होगा कि आप उसको नॉलेज के साथ ऐसा प्रहार करते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या होने की संभावना होती है। तीसरा ग्राउंड क्या होता है? तीसरा ग्राउंड ये होता है कि लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, यानी कुछ ऐसा कर देने से कि प्रतीत हो कि वह व्यक्ति मर जाएगा, दैट इज हीनियस क्राइम कल्पेबल होमिसाइड। ये 3 ग्राउंड मैंने आपको बताया जो कि बिल्कुल माइंड पे आपके डिपेंड होते हैं कि माइंड कैसा है आपका, और उसी के अनुसार पनिश भी मिलता है बाय द कोर्ट बिफोर द ऑनरेबल जज। ओके, तो अब हम इसके इलस्ट्रेशन से समझेंगे कल्पेबल होमिसाइड का क्या इलस्ट्रेशन है। आइए हम लोग देखेंगे। इलस्ट्रेशन देखिए माय डियर फ्रेंड, मैं इलस्ट्रेशन में पहला इलस्ट्रेशन ये लेता हूँ कल्पेबल होमिसाइड का। मैं इसको जूम करूँगा आप लोगों को समझने के लिए। जूम देखिए, मैं जूम कर दिया और आप इस इलस्ट्रेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट, ओके, with the intention, very important for the future advocate, very important for the advocate during to this argument, which is related to the heinous crime like as culpable homicide, like as murder या attempt to murder। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। A lays stick and turf over a pit with the intention of thereby causing death or with the knowledge, it's very important for you। I'm just talking about with the knowledge, और कोई ऐसा इंटेंशन हो कॉजिंग डेथ करने का, या आपको नॉलेज हो कि यह काम कर देंगे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या आपने कोई ऐसा तलवार उठा लिया हो या कोई ऐसा बड़ा सा रोड उठा लिया हो जो दे सर पे तुरंत मर जाएगा, तो वो आपके कल्पेबल होमिसाइड में आएंगे। The death is likely to be thereby caused that believing the ground to be firm, tread on it and falls in and is killed, और वह मर जाए। A has committed, A कौन सा ऑफेंस करेगा माय डियर? ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, वह कल्पेबल होमिसाइड होगा। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड एक प्रकार का क्या है? जेनस है, जाति है, एक जाति है, और उस जाति के अंदर आपका मर्डर जो है ना, वो एक प्रकार का स्पीसीज है, जाति है। कल्पेबल होमिसाइड बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें छोटा सा मर्डर है, यानी सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो सकते हैं लेकिन सभी होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं। ये डिफाइन करता है मेंस रिया। आपका मेंस रिया कैसा है? यदि आपका मेंस रिया बहुत ज़्यादा बैड है तो वहाँ पे हायर आपका कल्पेबल होमिसाइड को पनिशमेंट मिलेगा, और अगर मेंस रिया कम है तो फिर उसके बाद आपका पनिशमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दरअसल हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल ये है, कुछ इस प्रकार है जो कि आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा एग्जांपल ये है, ए नोज, ये जानता है जेड को टू बी बिहाइंड अ बस, कोई झाड़ी है उसके पीछे बी खड़ा हुआ है, ये जान रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। ये देखो नॉलेज है उसको, इस बाबत का नॉलेज है कि वहाँ बी खड़ा हुआ है बिफोर द बस। बी डज नॉट नो इट, और बी यह नहीं जान रहा है।
ए जान रहा है कि जड़ पीछे झाड़ी के पीछे खड़ा है, लेकिन बी यह नहीं जान रहा है ए इंटेंडिंग टू कॉज, और ए का पूरा इंटेंशन है काज करने का, पूरा मेंसरिया है। इंटेंशन मतलब मेंसरिया, इंटेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक बोल मेलाफाइड होता है, दूसरा बोनाफाइड होता है। तो यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन है उसके पास, ये इस चीज को जान रहा है, और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, और यह भी जान रहा है कि इससे जड़ की मृत्यु हो जाएगी। इंड्यूसेस, और उसको इंड्यूस करता है, एक्साइट करता है, कैटालिसिस का काम करता है। इंड्यूस बी को इंड्यूस करता है फॉर फायर, आग करने के लिए, उसको मतलब शूट करने के लिए, फायर कमांड करता है। कौन कमांड करता है? ए बी को कमांड करता है जेड को मारने के लिए। ए जान रहा है कि बी बस के मीनिंग उस झाड़ी के पीछे है, लेकिन बी नहीं जान रहा है, डज नॉट नो, बी नहीं जान रहा है ये बात, इंटेंशन उसका नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, टू फायर एट द बस, कहाँ? बी को कह रहा है बस पे मारो, उस झाड़ी पे मारो, गोली मारो। बी डज नॉट नो, बी नहीं जानता ये। फायर्स, बी फायर्स एंड किल्स जड, बी फायर करता है, किल यानी जड मर जाता है। जड जब मर जाता है, हियर बी, यहाँ बी मे बी गिल्टी, यहाँ बी क्या होगा? यहाँ बी गिल्टी होगा, अपराधी होगा ऑफ नो ऑफेंस। किसका अपराधी होगा? कोई ऑफेंस का अपराधी नहीं होगा। माय डियर, क्यों हो सकता है? बी के पास ऐसा मेंसरिया था क्या? बी के पास ऐसे नॉलेज थे क्या कि बस यानी उस झाड़ी के पीछे जड़ छुपा हुआ? बी को नहीं था, ए को पता था, ए ने फायर कराया है, तो इस ऑफेंस का पूरा लाइबल कौन होगा? ए होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन यहाँ पे बी कोई ऑफेंस नहीं किया, भले ही उसने फायर कर दिया, लेकिन वह नहीं जान रहा था, इट डज नॉट नो ऑफ दैट फैक्ट, वो फैक्ट नहीं जान रहा था कि बी जो जड़ है बस के पीछे छुपा हुआ है, झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन माय डियर, यहाँ पे ए जान रहा था, तो ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या होगा? लायबल होगा। कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड बाय द ए, ए के द्वारा कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया गया, ये माना जाएगा। ऐसा कोर्ट हमारा एज्यूम करती है इस चीज़ को। सो दैट अब हम थोड़ा सा तीसरा अपना पढ़ लेते हैं। तीसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, या सॉरी डेफिनेशन इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे तीसरा आप देखिए, तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार है माय डियर। ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट, ए सोच रहा था मतलब शूट करने के लिए, एट अ फाउल विद इंटेंट, यह इंटेंशन रख करके या इरादा रख करके, टू किल कि वह उसे मार देगा, एंड स्टील इट, और उसे क्या कर लेगा? स्टील कर लेगा। बी हु इज़ बिहाइंड अ बस, बी क्या होता है? बिहाइंड होता है, किसी बस के बिहाइंड होता है। ए नॉट नोइंग दैट, ए नॉट नोइंग दैट, आप इस चीज़ को याद रखिए, ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, वह वहाँ था। ए नॉट नोइंग दैट कि ही वॉज देयर, वह वहाँ था। हियर ऑल्दो ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, ऑल्दो यद्यपि ए जो है वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल कार्य कर रहा था, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, वह कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज ही डिडंट इंटेंड टू किल बी, क्योंकि वह नहीं चाह रहा था बी को मारना। क्यों नहीं चाह रहा था भाई? और टू कॉज डेथ बाई डूइंग एन एक्ट दैट ही नोज। अब आप आगे बताएंगे क्या इसमें क्या इंटेंशन रहा है। मैं ये केस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अब इस केस को आप बताएं, क्योंकि आप एक फ्यूचर एडवोकेट है, एक अमिकस क्यूरे है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और आप पे यह जिम्मेदारी थोपी जाती है, यह जिम्मेदारी होती है अमिकस क्यूरे होने के नाते कि इस केस के बारे में अब आप बताएंगे। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, मेंसरिया के ग्राउंड्स बता दिए तीनों, और एक इलस्ट्रेशन भी दे दिया, एक बेहतरीन और इलस्ट्रेशन दे दिया। अब ये इलस्ट्रेशन मैं आपको छोड़ता हूँ कि मतलब क्या है, और इसको कमेंट में आप बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी इस मेहनत पे माय डियर। अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इसको मैं पूरी तरीके से अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब आप कमेंट में हमको बताएंगे फिर उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा, और एक वीडियो, अच्छा सा वीडियो आपका जवाब रूप में एक वीडियो में डाल दूंगा इस पर, ठीक है? ओके, थैंक यू। अब मुझे आदेश दें कि मैं अब चलूँ। ओके, थैंक यू।